स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। महिपाल महला उन्होंने आरएलपी से इस्तीफा दे दिया है। महिपाल महला आरएलपी का जाना पहचाना नाम और लगातार डिबेट्स में पार्टी का पक्ष वो रखते रहे हैं। आरएलपी से उन्होंने रिजाइन कर दिया है, अपना इस्तीफा उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग को भिजवाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में हमारे सुझावों पर कोई सुनवाई नहीं हुई, ये कहना है महिपाल महला का। उन्होंने आगे कहा कि वो लंबे अरसे से पार्टी में कुंठित महसूस कर रहे थे। महिपाल महला हनुमान बेनीवाल के करीबी माने जाते रहे हैं और ऐसे में एक बड़ा झटका आरएलपी के लिए ये इस लिहाज से है क्योंकि कई मंचों पर, विभिन्न मंचों पर वो पार्टी की ओर से पार्टी का बचाव करते रहे, पार्टी का पक्ष रखते रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी बाबूलाल धायल से। बाबूलाल, क्या जानकारी है? जी, महिपाल महला जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, उन्होंने आज पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। महिपाल महला लगातार हनुमान बेनीवाल के साथ में रहे, उनके संकट मोचक के तौर पर वो हमेशा खड़े रहते थे और ट्रबल शूटर की भूमिका निभाते थे। और चाहे टीवी डिबेट हो, चाहे मीडिया में किसी से बात करनी हो, तो जयपुर में रह करके उन्होंने अपनी एक बड़ी भूमिका पार्टी के लिए निभाई। लेकिन आज अचानक उनका एक ट्वीट आया और जिसमें उन्होंने कहा कि वो लंबे अरसे से पार्टी में कुंठित महसूस कर रहे थे, उनकी कोई बात की सुनवाई नहीं हो रही थी और इसलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। पार्टी ने जो उन्हें मान सम्मान दिया उसके लिए वो अपने नेताओं का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, विधायक हैं भोपालगढ़ के पुखराज गर्ग, उनको उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें अपने इस्तीफे का उन्होंने जिक्र किया है। तो कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल के जन्मदिन के मौके पर पार्टी क्यों छोड़ी, और ये जो एक युवा नेता था वो आरएलपी, मतलब उन्होंने अपने पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दिया है? जी बिल्कुल, इस्तीफा दिया है। और बड़ा सवाल यह है कि हनुमान बेनीवाल युवाओं को लेकर के आगे चलते हैं। युवा उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उत्तर प्रदेश में जहां भी उनकी रैली होती थी, सबसे आगे महिपाल महला हुआ करते थे और पार्टी के लिए बहुत काम किया उन्होंने। आखिर पार्टी क्यों छोड़ी, इसका जवाब तो वही देंगे, लेकिन एक लॉस हुआ, एक क्षति है मतलब महिपाल महला के पार्टी छोड़ने से, क्योंकि अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में महिपाल महला जैसा युवा नेता उनको छोड़ करके जा रहा है तो सवाल उठेंगे ही। जवाब तो हनुमान बेनीवाल ही देंगे, क्योंकि वो कभी भी युवाओं को छोड़ते नहीं है और युवा जो है एक बार उनसे जुड़ जाता है तो वो उनके लिए एक ताकत बन जाता है। मैं बाबूलाल आपको कुछ पलों के लिए रोक रहा हूं। मेरे साथ महिपाल महला जी खुद फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। महिपाल जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार। कई बार मेरी आपसे डिबेट्स में बातचीत हुई है महिपाल जी, तो मेरे सवाल पूछने के तरीके तो आप जानते ही, मैं सीधे ही आपसे पूछता हूँ, क्या हुआ? आपके बेबाक अंदाज से सर कौन वाकिफ नहीं है? अरे नहीं सर, थैंक यू, बट क्या हुआ सर? सर, अब किसान आंदोलन के बाद और इसमें जो पहली बात के जो चुनाव हुए थे उसके बाद से ही अब पार्टी के प्रमुख नेताओं को मैंने अवगत भी करवाया समय समय पे कि भाई पार्टी की एक्टिविटीज हमें बढ़ानी चाहिए। अब 3 साल पार्टी बने हुए हो गए, अब तक कोई कार्यकारिणी ढंग से नहीं बन पाई है, कोई सदस्यता अभियान शुरू नहीं हुआ, बहुत सारी और बातें जो पार्टी प्लेटफॉर्म पे ही कही गई हैं, मैंने बार बार अवगत करवाया। अब हर बार अनसुनी की गई बातें, हर बार दरकिनार किया गया। लेकिन महिपाल जी, किसान आंदोलन की मैं तो बड़े दुखी मन से मैंने किसान आंदोलन में जब मैंने आरएलपी पर सवाल उठाया, आपने उसका बचाव किया। काम करना चाहता था, इसलिए पार्टी से जुड़ा, पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से मैं एक हूँ। हाँ, नहीं महिपाल जी, मैं कह रहा हूँ आपने किसान आंदोलन की बात की, उससे जुड़े तीखे सवाल जब भी पार्टी से जुड़े हुए आपसे मैंने किए, आपने पार्टी का बचाव किया है। आज आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन को लेकर आप नाराज थे। पार्टी गाइडलाइन में मैं रहते हुए पार्टी का बचाव किया और पार्टी के साथ रहा हूँ, क्योंकि पार्टी ने मुझे प्रवक्ता बना रखा है, पार्टी का प्रवक्ता था मैं। क्या ये नमक छिड़कने जैसा है कि हनुमान बेनीवाल जी के बर्थडे पर आप ये कर रहे हैं? नहीं, हनुमान जी मेरे बड़े भाई हैं, आदरणीय, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो काफी समय से मैंने हनुमान जी को भी इस बात से अवगत करवाया कि ये इस तरीके से हमें पार्टी में अब काम करना चाहिए। अब मेरी बात को हर बार दरकिनार किया गया, तो ये मेरी पीड़ा थी और मैं खुशी मन से नहीं, मैंने तो सुबह तो विश किया है नेताजी को, कोई नमक छिड़कने वाली बात नहीं है। भाई हैं, भाई थे, भाई रहेंगे।
राजनीतिक रूप से मैं ये मानता हूं कि अब मुझे लगता है कि पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है, और मैं इतना बड़ा नेता भी नहीं कि मैं सलाह दूं और पार्टी मेरी सलाह माने, पर कम से कम मैंने जो बातें पार्टी प्रोटोकॉल में रहते हुए तो दिया जाता होगा ना, या रिस्पॉन्स भी नहीं दिया जाता था? पार्टी को अमल करना चाहिए था, और महिपाल अमल जी, नहीं आपको किया तो मुझे रिस्पॉन्स तो लगा दिया कि जाता मुझे होगा पार्टी ना, से दूर हो कि जाना रिस्पॉन्स भी नहीं दिया जाता था? रिस्पॉन्स नहीं दिया गया तो सर मैंने ये कदम उठाया स्वप्निल जी, वरना मैं तो मतलब जब पार्टी बहुत छोटे स्केल में थी, आज भी पार्टी बहुत बड़ी स्थिति में नहीं है, अभी भी बहुत सारे लोगों को हमें जोड़ने की जरूरत थी। उस समय हम जुड़े थे, तो मैं तो काम करना चाहता था, पर आज बड़े भारी मन से मैं पार्टी से अलग हो रहा हूं। इसका बड़ा कारण ये है कि मैंने हर बार पार्टी के प्रमुख नेताओं को जो बातें कही, विशेष रूप से अभी किसान आंदोलन के बाद से लेकर अब तक, जिसमें उपचुनाव भी हो लिए, तो हर बार दरकिनार किया गया, तो आदमी कहां तक इस चीज को सहन करेगा? तो कहीं और अपना भविष्य देख रहे हैं बीजेपी में या कांग्रेस में? सर मैं राजनीति करने के लिए इस फील्ड में आया हूँ 100%। मैं कोई कांग्रेस बीजेपी की मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसमें जाऊंगा, कहाँ काम करूंगा। मैं राजनीति करने के लिए ही मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में और हनुमान जी के साथ आया था। चलिए ठीक है, शुक्रिया महिपाल जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। साथ ही बाबूलाल आपका भी